मैं नित्यानंद स्पेशल टीचर G12 रूपनगर। आज मैं आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट को किस तरह से ब्रेल में लिखते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ब्रेल कोड क्या होता है और उसको किस तरह से ब्रेल में लिखते हैं। जिस तरह से अगर आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z मालूम है तो आप इंग्लिश का कोई वर्ड लिख सकते हैं। उसी तरह से इंग्लिश अल्फ़ाबेट को आप ब्रेल में, उसका अगर ब्रेल कोड मालूम है तो आप ब्रेल के माध्यम से इंग्लिश का कोई भी वर्ड्स लिख सकते हैं या हिंदी का कोई भी वर्ड्स लिख सकते हैं। ब्रेल लिखने के लिए 3 चीज़ें का आवश्यकता होती है। पहली बात ब्रेल स्लेट और पेपर और स्टाइल्स, एक ही चीज़ों के माध्यम से ब्रेल लिखते हैं। अब मैं आपको ब्रेल दिखाना चाहता हूँ कि ब्रेल स्लेट कैसा होता है। देखिए ब्रेल स्लेट है। इस स्लेट के माध्यम से जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं वो लिखने का कार्य करते हैं। जिस तरह से हम लोग कॉपी का प्रयोग, पेन का प्रयोग लिखने में करते हैं, उसी तरह से ब्लाइंड बच्चे ब्रेल स्लेट का प्रयोग लिखने में करते हैं। ब्रेल स्लेट लिखने के लिए पहले तो स्लेट की आवश्यकता होती है, अब पेपर की। पेपर आप देख रहे हैं ब्रेल स्लेट के अंदर एक पेपर डालते हैं, पेपर डालने के बाद ये स्टाइलस है, इसके माध्यम से ब्रेल लिखते हैं। ब्रेल लिखने के लिए जब ब्रेल लिखते हैं, जैसे पेपर पर जब लिखते हैं तो लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं। जैसे पेपर पर लिखते हैं तो लेफ़्ट टू राइट, लेकिन ब्रेल स्लेट पर जब लिखते हैं तो राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं। जब पढ़ने का होता है तो पेज को पलट कर पढ़ते हैं, लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं और राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें कई सेल बने हुए हैं। एक सेल के अंदर आप एक अल्फ़ाबेट्स को लिख सकते हैं। अगर दूसरा अल्फ़ाबेट लिखना है दूसरे सेल का प्रयोग करते हैं, अगर तीसरे अल्फ़ाबेट लिखना है तो तीसरे सेल का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से सारे अल्फ़ाबेट्स को लिख सकते हैं, वर्ड्स भी लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं एक सेल है, मैंने आपको दिखा रहा हूँ बनाकर। ये एक सेल है, ये सेल है। इस सेल के अंदर 6 डॉट बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6। और इस सेल के अंदर जो डॉट्स बना है उसकी सबकी वैल्यू अलग अलग होती है। आप चलते हैं राइट साइड के सबसे ऊपर वाले जो डॉट्स की वैल्यू होती है 1 होती है, उसके नीचे 2, उसके नीचे 3, और लेफ़्ट साइड के सबसे ऊपर वाला जो डॉट्स होता है वैल्यू 4, उसके नीचे 5, उसके नीचे 6। ये लिखने वाले जो सेल के डॉट्स की वैल्यू है। इस डॉट्स के पोजीशन के आधार पर ब्रेल लिखते हैं। और जब पढ़ने का होता है तो सीधे इसका उल्टा होता है। इसकी पोजीशन जो होती है सीधे इसकी विपरीत हो जाती है। देखिए जब पढ़ने का होता है तो 1 2 3 जो डॉट है, जो ये राइट साइड है वो लेफ्ट साइड में आ जाता है। 1 2 3 जब पढ़ते हैं तो जो लेफ्ट साइड की सबसे ऊपर वाले डॉट की वैल्यू 1, उसके नीचे 2, उसके नीचे 3। राइट साइड में सबसे ऊपर वाला डॉट्स की वैल्यू 4, उसके नीचे 5, उसके नीचे 6। ये मालूम, ये लिखने वाले डॉट्स का पोजीशन है और ये पढ़ने वाले डॉट्स की पोजीशन है। जब लिखते हैं आप देख सकते हैं, आप ये देखें, ये सही ब्रेल कोड है। आप देखें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ है, A to Z लिखा हुआ है। इसमें ब्रेल कोड है, आप देख सकते हैं सभी सेल बने हुए हैं। सेल के अंदर से क्या कोड होते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी। ये देखिए पढ़ने वाला डॉट्स की पोजीशन है, ये पढ़ने वाले डॉट्स की पोजीशन है। सेल के जो लेफ्ट साइड है जो 1 2 3, राइट साइड सबसे ऊपर वाले डॉट्स के 4 5 6। उसी तरह से आप जब ए लिखना होता है, तो जैसे एक सेल है, सेल के
एक का जो ब्रेल कोड होता है एक होता है। तो सेल के सब, ये सेल है, ये सेल के राइट साइड के सबसे ऊपर वाला जो डॉट्स होता है वो उसको ए मानते हैं लिखने के लिए। जब पढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर वाले को एक मानते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पढ़ने वाले डॉट्स की वैल्यू। जब लिखेंगे तो जब ए लिखना होगा तो सेल के सबसे राइट साइड के सबसे ऊपर वाला जो डॉट्स होता है उसकी वैल्यू एक होती है। आप इसको सब ऊपर वाला डॉट्स जो है पुश करेंगे। जब पुश करते हैं तो उसके विपरीत साइड में एक आकृति बनती है, और इस आकृति आप देख रहे हैं, इस आकृति बन रही है। इस आकृति के माध्यम से फिर इसको ब्रांड बच्चे जो है छू कर पढ़ते हैं। मैं आपको पहले डॉट्स बताता हूँ कि इसके डॉट्स क्या होते हैं। ए के डॉट्स होता है 1, बी का 1 2, सी का 1 4, डी का 1 4 5, ई का 1 5, एफ का 1 2 4, जी का 1 2 4 5, एच का 1 2 5, आई का 2 4, जे का 2 4 5, के का 1 3, एल का 1 2 3, एम का 1 3 4, एन का 1 3 4 5, ओ का 1 3 5, पी का 1 2 3 4, क्यू का 1 2 3 4 5, आर का जो डॉट्स होता है 1 2 3 5, एस का डॉट्स जो होता है 2 3 4, टी का 2 3 4 5, यू का 1 3 6, वी का जो डॉट्स होता है 1 2 3 6, डब्ल्यू का 2 4 5 6, एक्स का 1 3 4 6, वाई का 1 3 4 5 6, जेड का 1 3 5 6। ये सभी डॉट्स हैं, ये सभी ए टू जेड जो ब्रेल कोड, ये सभी ब्रेल कोड है। इसके माध्यम से ब्रेल लिखते हैं और इस अल्फ़ाबेट के माध्यम से कोई भी वर्ड्स बना सकते हैं। अब मैं आपको लिखकर बताता हूँ ए टू जेड कैसे लिखते हैं। जब लिखने होता है, जैसे ए लिखना है तो मैंने तो आपको ए लिखना है, तब से अब किसी भी सेल में लिख सकते हैं। ए जब लिखना है तो सबसे राइट साइड के सबसे ऊपर वाले जो सेल है उसको पुश करते हैं, ए लिखा गया। बी लिखना है 1 2, 1 और 2 जो डॉट्स हो उसको पुश करते हैं। जब सी लिखना है 1 4, जब डी लिखना है तो 1 1 4 5, जब ई लिखना है 1 5, जब एफ लिखना है 1 2 4, जब जी लिखना है 1 2 4 5, जब एच लिखना है 1 2 5, आई जब लिखना है 2 4, जब जे लिखना है, जे की कोड्स क्या होती है, जे का 2 4 5, के का 1 3, जब ए लिखना होता है 1 2 3 डॉट्स को पुश करते हैं। एम जब लिखना होता है 1 3 1 3 4, एन जो लिखना है तो 1 3 4 5, वो जो लिखना है 1 3 5, जब पी लिखने के लिए 1 2 3 4, क्यू लिखने के लिए क्यू की क्या डॉट्स होता है 1 2 3 4 5, आर का क्या डॉट्स होता है 1 2 3 5 3 5, यस 2 3 4, यस टी 2 3 4 5, यू 1 3 6, वी 1
2 3 6, W 2 4 5 6, X 1 3 4 6, X, Y जब लिखना है 1 3 4 5 6, जब Z लिखना है तो 1 3 5 6। इस तरह से इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। अब मैंने आपको लिख कर बताया किस तरह से ब्रेल लिखते हैं। अब इस तरह से, अब इसको जब पढ़ने का होगा तो इसके पेज को पलट देते हैं। अब देखिए ये सभी अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ है। अब देख रहे हैं किस तरह से जब लिखते हैं, जब पुश करते हैं तो एक वर्ग की आकृति बनती है, और इस वर्ग की आकृति को जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उससे छू कर पढ़ते हैं। अब देख रहे हैं जो है ए से जेड तक लिखा हुआ है ब्रेल। इसी तरह से ब्रेल लिखते हैं। इस ब्रेल को कोड के माध्यम से कोई भी वर्ड्स बना सकते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कोई भी लिखना, जैसे स्कूल लिखना है, अब जैसे स्कूल लिखना है तो पहले स्कूल लिखने के लिए यस लिखना होगा। तो यस जो डॉट्स होती है उसकी क्या होती है, एस 2 3 4, यस सी का होता है 1 3, सी एच का होता है एच 1 2 5, 1 2 1 2 5, एच ओ का होता है 1 3 5, 1 3 5, ओ का होता है 1 3 5, एल 1 2 3। इस तरह से स्कूल अब देख सकते हैं ये स्कूल लिखा हुआ है। जब पढ़ेंगे तो इसको पलट कर पढ़ते हैं। देख रहे हैं एस सी एच ओ एल, अब ये स्कूल है। इसी तरह से जब आपको ब्रेल कोड मालूम होगा, जब ब्रेल कोड आप याद रखेंगे तो आप फास्टली कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के माध्यम से कोई भी वर्ड्स आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरह से आज का मेरा टॉपिक ख़त्म हुआ। सभी को नमस्कार।